दोस्तों कहते हैं जिसके साथ भगवान हो फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ सब उसके साथ हों पर भगवान ही अगर उसके खिलाफ हो जाएं तो सब मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। अपने धर्म ग्रंथों में तमाम ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं। महाभारत में तो कृष्ण ने कदम कदम पर पांडवों को बचाया। अंत में तो महाभारत जैसे भीषण युद्ध में लाखों योद्धा काल के गाल में समा गए, लेकिन पांचों पांडवों को कुछ नहीं हुआ। फिर सवाल ये उठता है कि अपनी बुआ के बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ करने वाले भगवान कृष्ण अपनी सगी बहन सुभद्रा के बेटे और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए ये तो सोचना भी गलत होगा, क्योंकि कृष्ण तो सब कुछ कर सकते थे। तो फिर क्या भगवान ने जानबूझकर अभिमन्यु को नहीं बचाया, या फिर कृष्ण ने खुद ही उन्हें मौत के मुंह में जाने दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस घटना की पटकथा अभिमन्यु के जन्म से पहले ही लिख दी गई थी। बात उस समय की है जब भगवान द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान का कोई अवतार होता है तो सारे देवी देवता या तो खुद आते हैं या फिर अपने पुत्रों को पूर्ण या आंशिक रूप से भगवान के साथ उनके सहयोग और सेवा के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। इसी तरह जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। सभी देवता तैयार हो गए। इधर चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम था वर्चा। चंद्रमा नहीं चाहते थे कि वह स्वयं या उनका पुत्र अवतार लें और महाभारत युद्ध में भाग लें। इसलिए जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश हुआ है तो उन्होंने ब्रह्मा जी के उस आदेश को क्षमा मांगते हुए मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे खुद या उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए और अपने पुत्र वर्चा को भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा हो। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त रख दी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और आगे तो आप सभी जानते ही हैं कि द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों लोकों में अपना पराक्रम दिखाकर बहुत कम आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं यही कारण था कि अभिमन्यु बहुत कम आयु में ही वीरगति को प्राप्त हुए और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। अन्यथा उनके रहते उनके प्रिय भांजे का कौन बाल बांका कर सकता था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। दोस्तों, चलते चलते आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।